जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है फ्री जॉब इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलता है उसका हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन अपलोड करते हैं, और जो भी ऑफलाइन फॉर्म रहता है उसका फॉर्म पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आपसे बस निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं कि देखिए गवर्नमेंट जॉब में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों, मैं राय देता हूं आप लोगों को कि अगर जो भी ऑफलाइन फॉर्म आ रहा है उसको आप लोग ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरने पे क्या क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, सीट कम रहेगा और कंपटीशन कम रहेगा। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मेरा सुझाव मानिए कि ऑफलाइन में कंपटीशन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजने में थोड़ा सा काम होता है, जो अधिकांश बच्चे जो हैं वो करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए कंपटीशन कम हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, और इसमें सारी जानकारियां हम देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम सब चीज़ आपको बताएंगे, कौन कौन से पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, उसका पेमेंट कितना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है और कैसे भेजना है, पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून रिक्रूटमेंट 2023 ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन फॉर्म, ये ऑफलाइन फॉर्म है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए निकला है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले डेट जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 2 सितंबर 2023 से, और इसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो अभी आपके पास अच्छा समय बचा है। आप प्लीज़ फॉर्म को फिल करके ज़रूर फिल करें इसको। ठीक है, और कैसे भरना है, कैसे भेजना है, ये जानकारी हम पूरा देंगे, लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे देखिए। इसमें कहा गया है कि देखिए एग्ज़ाम फ़ी के रूप में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50 रुपया पेड करना है। और 50 रुपया कैसे पेड करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि पोस्टल ऑर्डर, आईपीओ जिसको बोलते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यानी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आप बोलेंगे कि हमको एक आईपीओ बनवाना है 50 रुपया का। ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री है पूरा। और पीएच यानी हैंडीकैप्ड और एक सर्विसमैन जो है ये भी फ्री है। केवल जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी फ्री है, एससी एसटी भी फ्री है, एक सर्विसमैन भी फ्री है, और हैंडीकैप्ड भी फ्री है। केवल जनरल कैटेगरी वालों को क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस में जाना है और पोस्ट ऑफिस में बोलना है, पोस्ट मास्टर जो उधर जो कंप्यूटर पे बैठते हैं ना, पोस्टल असिस्टेंट बोलते हैं उनको, तो उनको बोलना है कि आईपीओ बनवाना है कितना रुपये का, 50 रुपये का। तो उसमें एक फॉर्म देगा आपको, वो उस फॉर्म में फेवर टू क्या डालना है, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ठीक है, ये वो उसमें फॉर्म में डालना पड़ेगा। किसके नाम से बनवाना है? कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एज लिमिट का बात करते हैं। देखिए इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज रखा गया है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखा गया है 25 साल। तो ये किन के लिए है? ये किन के लिए है? ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें देखिए एमटी ड्राइवर, और जो एमटी ड्राइवर का जो वैकेंसी है उसमें लास्ट 25 साल तक है, और अदर जो पोस्ट है उसमें लास्ट 27 साल तक है। और बाकी आपको अगर ओबीसी हैं तो आपको 3 साल मिलेगा, और एससी एसटी है तो आपको 5 साल मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। अब देखिए यहाँ पे एमटी ड्राइवर,
ड्राइवर का 7 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है भाई। ऑफलाइन में आप जाइएगा। ऑफलाइन में फ़ायदा एक ये होता है कि एक ही जगह पे एग्ज़ाम होता है, जितने बच्चे आए हैं बस एक ही जगह पे रहेंगे, उन्हीं को हराना है आपको कंपटीशन में, ठीक है। तो ये ड्राइवर का वैकेंसी 7 है, जो जिसका बेसिक पे 19,900 से स्टार्टिंग आपका 30,000 के लगभग होगा, ठीक है। ये 19,900 बेसिक पे है। वहीं एलडीसी का देखिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं 3, ये भी अच्छा खासा है। एक ही जगह पे अगर 3 पोस्ट आपको मिल रहा है तो कोई ख़राब नहीं है। स्पेशल कुक का 2 भर्ती है, वेटर का 1 भर्ती है, ग्राउंड मैन का 1 भर्ती है। इनका बेसिक पे 18,000 और एलडीसी का, कुक का और एलडीसी का और ड्राइवर का, ये तीनों का 19,900 बेसिक पे लेवल 2 का भर्ती है, ठीक है। देखिए एमटीएस चौकीदार 1 पोस्ट है, ग्रूम का 1 पोस्ट है, एमटीएस मैसेंजर का 1 पोस्ट है, ठीक है। तो ये रहा पोस्ट, किस किस पोस्ट पे कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है। अब देखिए एमटी ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड है, इनको कहा गया है कि आप तो एक तो मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक का मतलब 10th पास होना चाहिए, और आपको सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग सच व्हीकल। देखिए कहने का मतलब है कि आपको एक तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, कौन सा, एलएमवी और एचएमवी। जिसके पास एचएमवी होता है उसके पास ऑटोमेटिक एलएमवी रखना पड़ता है, रहता ही है उसके पास, ठीक है। बिना एलएमवी का एचएमवी नहीं बनता है, यानी हैवी मोटर व्हीकल, एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल और एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल कहा जाता है, ठीक है। तो एलएमवी यही चीज़ बोला जा रहा है कि हैवी व्हीकल, यानी कि एचएमवी आपके पास होना चाहिए, और कम से कम जो वो लाइसेंस बना है आपका, कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट कहा जा रहा है ड्राइवर के लिए। अब देखिए एलडीसी में क्या कहा जा रहा है कि 12th पास और इक्विवेलेंट 12th पास होना चाहिए आपको, और ये टाइपिंग आपको बाद में करवाया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी टाइपिंग आता हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइपिंग अभी करवाया जाएगा, आपको एग्ज़ाम होने के बाद में, पास होने के बाद में टाइपिंग करवाया जाता है। 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। शुड हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बस 12th पास होना चाहिए। क्राइटेरिया में कहा गया है कि आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक। और ये सब जो टाइपिंग वगैरह है एग्ज़ाम के बाद होता है। चलिए कुक का देखा जाए, कुक में मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट फ्रॉम, इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए, और बस इसमें तो यही कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कुक का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें तो बोल नहीं रहा है लेकिन आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वेटर है, वेटर मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड। वेटर का मैट्रिकुलेशन पास बोला है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वेटर का तो उसको भी लगा दीजिएगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सअप पे, यानी व्हाट्सअप ग्रुप जो है वहाँ से मैसेज कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ग्राउंड्समैन है जो इसमें मैट्रिक पास इक्विवेलेंट मस्ट बी कॉन्वेसेंट विथ ड्यूटीज एंड ग्राउंड्समैन। देखिए अगर ये बोला जा रहा है कि अगर जैसे ग्राउंडमैन का, इसमें भी 10th पास होना चाहिए, आपको अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, लेकिन अगर ग्राउंडमैन का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप लगा दीजिएगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। एमटीएस चौकीदार मैट्रिकुलेशन पास, इसमें भी कहा जा रहा है। ग्रूम जो है मैट्रिकुलेशन पास, और एमटीएस मैसेंजर मैट्रिकुलेशन पास, केवल मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप चुकिएगा नहीं, ज़रूर उसको लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देखते हैं। बोला जा रहा है कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट किस में होता है, एक तो एलडीसी में होगा आपका, एलडीसी में स्किल टेस्ट होगा, और ड्राइवर में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ड्राइवर में और कुक में, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मेडिकल जो है ये अपने घर से बनवा के लाना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है।
और उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, कोई भी आपको फिजिकल नहीं देना है, ठीक है। तो बिंदास भरिए। जो जो बच्चे चाहते हैं कि बिना फिजिकल वाला जॉब चाहिए, उनके लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब इसमें आपका एग्ज़ाम का पैटर्न समझा दे रहे हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न बता दे रहे हैं। देखिए इस जो भी पेपर होगा उसमें 4 सेक्शन रहेगा। पेपर 1, पेपर जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 4 सेक्शन रहेगा, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया? 25, 25, 50, 150, यानी टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटा। 2 घंटा में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। 50 जीके जीएस, 25 रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है इसका, बस एक ही एग्ज़ाम आपको देना है इसमें। और स्किल टेस्ट मैंने बता दिया कि स्किल टेस्ट किस किस का होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि जो भी फॉर्म फिल करना है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, उसको भेजना कहाँ है? तो पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो आपका लिफाफा, बड़ा वाला लिफाफा रहेगा, उस पर लिखना है क्या? 2, पहले 2 लिखना है, 2। उसके बाद लिखना है द कमांडेंट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून, यूके, और पिन कोड ये डालना है, ठीक है। ये आपका पोस्टल एड्रेस हो गया, यानी कि कहाँ भेजना है आपको, ठीक है। तो ये एड्रेस भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, इसके आगे देखिए, बोला जा रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एट द फॉलोइंग एड्रेस बिफोर ऑन और द डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर लास्ट डेट यानी 16 अक्टूबर, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट विल नॉट बी कंसिडर। बोला जा रहा है कि देखिए, जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जितना भी आप सर्टिफिकेट लगाइएगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब उस पर साइन करके आप डेट डाल दीजिएगा, अपना साइन करके डेट डालना है। और उसको भेजना कैसे है? तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। आप जाइएगा तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कहिएगा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है स्पीड पोस्ट से, और थोड़ा सस्ता होता है। तो आप लोग स्पीड पोस्ट ही कर दीजिएगा, सबसे सेफ रहता है स्पीड पोस्ट। तो आप लोग इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, कॉपी क्या क्या लगाना है। तो कॉपी जो भी लगाना है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी उस पर साइन करके, और उसमें साइन करके और उस पर डेट डाल के लगाना है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इंटर पास किए हैं तो मैट्रिक इंटर दोनों का लगाना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तीनों का लगाना है। अगर आप एमए किए हैं तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और एमए चारों का लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, जो भी कैटेगरी, अगर जैसे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल का तो नहीं, एससी का और एसटी का, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट पक्का लगाएंगे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जिनको हम आवासीय कहते हैं या निवास कहते हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड भी इसमें लगाना है। और देखिए, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बोला है तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लगाएंगे, अगर जिनके पास नहीं है वो 10th का मार्कशीट लगा देंगे, ठीक है। 10th का मार्कशीट और 10th का कोई भी सर्टिफिकेट भी चलेगा। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है, ये दोनों वैलिड रहता है। आगे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको लगाइएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। किन के लिए? केवल जनरल कैटेगरी वालों को 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। टू सेल्फ एड्रेस पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी 2 फोटोग्राफ आपको लगाना है, ठीक है। अगर फॉर्म में एक दिया है तो एक फॉर्म में लगा के ऊपर एक ऐसे पिनअप करके भेज देना है। इंक्लोज 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप विथ पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹5 ऑन ईच, यानी कि जो भी आप इन्वेलप भेजिएगा, बड़ा वाला जो इन्वेलप के अंदर 2 छोटा छोटा इन्वेलप भेजना है,
और एक इन्वेलप पे कम से कम 5 रुपये का पोस्टल स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। पोस्टल स्टैम्प 5 रुपये का होना चाहिए, 2 भेजना है। अप्लीकेशन फॉर्म बी फील्ड इंग्लिश ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी अप्लीकेशन जो भी फिल करना है उसको इंग्लिश में फिल करना है, ठीक है। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विथ द एप्लीकेशन, अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर किसी ने डिप्लोमा किया है या कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है तो वो आप लगा सकते हैं आसानी से। अब देखिए, जो आप फॉर्म फिल करने के बाद जब जो बड़ा वाला इन्वेलप होता है तो उस पर क्या लिखना है, उस पर ये चीज़ आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसको यहाँ पे लिखना है। और कैटेगरी में अगर आप जनरल हैं तो यूआर लिखिएगा, एससी हैं तो एससी लिखिएगा, ओबीसी हैं तो ओबीसी लिखिएगा, एसटी हैं तो एसटी लिखिएगा, ठीक है। यानी पोस्ट और कैटेगरी पक्का लिखिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खूब अच्छा से ऊपर में लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट का नाम और यहाँ पे कैटेगरी डालना है। चलिए आगे देखते हैं। should be applied the fill candidates either in English or Hindi, fill the date of separate application for each post should be applied on candidate shall be apply only one application। इसमें बोला जा रहा है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में ही आपको फिल करना है, एक से ज़्यादा अगर आप भरते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नो कटिंग ओवर हैंड राइटिंग मिलिट्री एकेडमी, कोई भी फॉर्म भरते वक्त कोई भी काट, जैसे कटिंग आप करते हैं, गलती हो गया तो आप काट देते हैं, वैसे नहीं करना है, या कोई भी वाइटनर नहीं चलाना है उस पर, ठीक है। इसलिए सावधानी से पहले एक बार रफ कीजिएगा, एक बार रफ 2 प्रिंट निकाल के लाइएगा, एक प्रिंट में रफ कीजिएगा, दूसरा में अच्छा से भरिएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट रॉन्गली फील्ड ओवर राइटिंग या विदाउट सिग्नेचर विदाउट फोटोग्राफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी विल बी रिजेक्टेड। बोला जा रहा है कि अगर इनकम्प्लीट है या आपका जैसे सिग्नेचर वगैरह उस पर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी उसको रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये सब सावधानी से फिल कीजिएगा। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ऑफिस शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड्स ऑफ पोस्टल डिले। बोला जा रहा है कि अगर आपका जैसे आप पोस्ट ऑफिस से भेज दिए, अगर वो लेट से पहुंचता है या वो गुम हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आईएमए का नहीं है। बाकी कुछ तो ज़रूरी नहीं दिख रहा। चलिए इतना ही है इम्पोर्टेंस। बाकी इसका अगर आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। और कैसे भरना है मैंने बता भी दिया आपको, कैसे भेजना है। और फॉर्म जो है फॉर्म में पढ़ के आप लोग आराम से उसको भर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा नोटिफिकेशन का और इसके एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग को हर चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।